आप लोग उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आराम कर रहे होंगे आप लोग। तो मैं अपने भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो करते हैं एक्सरसाइज, फिर होती है हमारी बातचीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एक बार इस एक्सरसाइज को मैं फिर से बताती हूँ। दोनों पैर को ऊपर करने हैं, जितना आप ओपन कर पाए, जितना आपसे ओपन हो सके आप ओपन करिए। फिर बैक ओपन बैक। तो समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप बराबर करेंगे। बहुत 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 ही मस्त एक्सरसाइज है। इसको करने से आपका लटका हुआ जो पेट है वो अंदर की तरफ होगा, बिल्कुल अंदर हो जाएगा और सपाट दिखने लगेगा। पर इसके लिए करनी पड़ेगी आपको मेहनत, वो भी 2 4 10 दिन नहीं, बराबर कम से कम 15 या 20 दिन, महीना भर आपको ये करना पड़ेगा। तो हम झूठ क्यों बोलें, जो सही है। अगर आप 1-2 दिन करने के बाद अपने पेट को रोज़ देखेंगे कि अभी कम नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिए। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो भी नियम से हर रोज़। आपको अपने लिए अगर कम से कम 1 घंटे का समय निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतना भी आप नहीं निकाल पाते तो 20 मिनट, अगर 20 मिनट भी आप नहीं दे पाते तो कम से कम 10 मिनट का समय तो अपने लिए आप दे ही दें। चाहे आप बिस्तर में बैठ के एक्सरसाइज कर लें, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं किसी को, पर अपने स्वास्थ्य के लिए आप इतना ज़रूर ध्यान दें कि अपने शरीर को आपको पूरी तरह से क्या रखना है, स्वस्थ। तो समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। और आज हम बातचीत करेंगे इसके बाद में, जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी उसके बाद में करते हैं बातचीत कुछ। अगर हमारी बातचीत एक्सरसाइज के बीच में करने, जैसे मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ उसके बाद में आपसे हल्की फुल्की सी बातचीत होती है हमारी, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता मेरे से बातचीत करना, तो मैं उसी तरह करूँगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, कोई बातचीत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताया है। इसको आप अगर करेंगे हर रोज़, हर रोज़ का मतलब समझ रहे हैं, नियम से आपको कितना समय देना है, इसको आप उस समय में कर सकते हैं और आपका पेट बहुत ही आसानी से लॉस होगा। तो मुझे ये कोई भी एक्सरसाइज है मतलब वही है, और सारी एक्सरसाइज का मतलब जो है
या तो आप फिट रहेंगे, या तो आपको कोई आपके सेहत में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है वो ख़त्म होगी, और या तो आपका वेट होगा लॉस। तो एक्सरसाइज यही है सारी, और मतलब यही है। तो आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो करते हैं इस अगली एक्सरसाइज, करें कर ही लेते हैं। अगली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारी रही वो एक्सरसाइज जिससे हमारा बैक का फैट और हमारी जो जांघें ना बहुत मोटी मोटी हैं हो जाएंगी बिल्कुल मीडियम, जैसे आप चाहेंगे। और क्या बताइए, हर रोज़ बताते हैं आपको वीडियो में। तो हाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, भूल जाती फिर। तो हाँ, मैं आपसे वीडियो में बोली थी, वो मेरा ब्लॉग गया है शायद मेरे न्यू चैनल पे। तो मैं बोली थी कि मैं बताऊंगी आपको पान। आप अगर जानते हो तो पान खाने की परंपरा क्यों चालू की गई थी, मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे पान को इतना महत्व क्यों देते थे, क्यों पान खाया जाता था पहले। तो आज हम बातचीत करते हैं पान। पान सभी लोग समझते होंगे, और शायद मेरे पाकिस्तान वाले जो भैया जी हैं समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो रात में अगर आपको कब्ज की दिक्कत है, किसी भी तरह की गैस प्रॉब्लम किसी तरह की, तो भाई अगर पेट से संबंधित किसी भी तरह की आपको दिक्कत है तो आप कर सकते हैं एक नया क्या नई चीज़ इस्तेमाल में ले लीजिए। अगर फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट में बता दीजिए। तो आप एक बर्तन में पान को डाल दीजिए, और सुबह आप उस पान के बर्तन में जो मतलब जो पानी भर के रखते हैं और पान उसमें डाल देते हैं, तो पान को सुबह हटा के एक साइड कर दीजिए, और जिस बर्तन पे जिस पान पड़ा हुआ था जो पानी में, उसको आप खाली पेट पी लीजिए। फिर देखिए कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है। इसको आप हर रोज़ कर लीजिए, आपकी कब्ज़ वाली दिक्कत होगी पूरी तरह से ख़त्म, और आपके पाचन में होगा सुधार। खाना खाने के बाद लोग पान खाते थे, तो इससे कई मतलब चीज़ों का क्या, चलो बताते हैं। जब आप हैवी भोजन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भोजन खाने के बाद पाचन आसान हो जाता है। जब आप पान को खा लेते हैं तो आप चाहे जितना खाना खा लें, अगर आप पान को खा लेते हैं खाना खाने के बाद, तो आपका पाचन बिल्कुल पूरी तरह से आसान हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। तो इसलिए इसको पान को पेट का हीरो कहा जाता है, समझ गए होंगे। ऐसे तो आप बहुत ही, और अगर पान के पत्ते को, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप पान
पान के पत्ते को गर्म करके छाती पे रख लें तो आपकी कोल्ड वाली दिक्कत होगी पूरी तरह से ख़त्म। तो इस पान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, पान को हल्का सा सरसों का तेल लगा के गरम करके आप घुटनों में बांध लें। अगर आपके घुटने में स्वेलिंग है या दर्द है वो जड़ से हो जाएगी ख़त्म। तो पान के इतने सारे फ़ायदे हैं अगर आप करें। और अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। पान को डाल दीजिए, उसमें अदरक, इलायची और लौंग, इस चीज़ को खूब पका के और छान कर आराम से पी लीजिए तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पान के ये फ़ायदे अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हो तो प्लीज़, अगर समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट के द्वारा बता दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।